बिहार में वर्षों वर्ष से चली आ रही एक सामाजिक कुप्रथा ने एक विवाहिता की जिंदगी छीन ली। जाते जाते विवाहिता युवती ने सुसाइड नोट के रूप में समाज के लिए एक संदेश छोड़ दिया, जिसे लेकर अब पूरा समाज सोचने पर मजबूर है। दरअसल जिले के नावा के हेमपुरा गांव की सुमन ने मरने से पहले सुसाइड नोट में आटा साटा कुप्रथा के त्याग का जिक्र किया। आटा साटा कुप्रथा के तहत मारवाड़ में शादी में जिस परिवार में बेटी की शादी होती है, उसी परिवार की बेटी की शादी अपने परिवार के लड़के से कराते हैं। यानी एक बेटी दी जाती है तो सामने वाले घर की बेटी को बहू बनाकर अपने घर लाते हैं। इसी आटा साटा कुप्रथा ने एक विवाहिता की जिंदगी ले ली। हेमपुरा में 28 जून को सुमन ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। सुमन की मौत के बाद उसका सुसाइड नोट खूब वायरल हो रहा है। सुसाइड नोट में लिखा है कि सामाजिक कुप्रथा आटा साटा ने लाखों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इन प्रथाओं की वजह से लड़कियों को समाज में जिंदा मौत मिलती है और मेरी भी मौत का कारण समाज ही है। बहरहाल सुसाइड नोट वायरल होने के बाद नावा पुलिस जांच में जुट गई है। लिखी हैं, होनहार बच्चियां हैं, उनके लिए एक नासूर बनती जा रही है। ऐसे दकियानुसी विचारों का हमारे समाज में है। ऐसे दकियानुसी विचार रखने वाले लोग, मुझे जानकर भी बहुत शर्म आती है। मैं अपनी युवा पीढ़ी से अनुरोध करूंगी कि वो आगे आए। आज तो सोशल मीडिया का अपने पास साधन है, तो इस तरीके का कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश करें कि इस तरीके की जो ये हमारे समाज में ये कुप्रथा है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। अब बात बदलाव की। आज से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के तहत खाते से जुड़े नियम, कैश निकालने के नियम और बैंक के IFSC कोड तक बदलने वाले हैं। ऐसे में इन नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। IDBI SBI से निकासी हो जाएगी महंगी। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को नया IFSC। छोटी बचत स्कीम की ब्याज दरों में कटौती। जुलाई आई, बदलाव लाई। गुरुवार से होने जा रहे बदलाव के इस गुणागणित को समझना जरूरी है, क्योंकि इस बदलाव का असर सिर्फ आपके बैंक ही नहीं बल्कि आपकी बचत पर भी पड़ने जा रही है। अगर आप गाड़ी खरीदने वाले हैं तो भी आपको इस बदलाव के बारे में जानना बेहद अहम है। तो चलिए इस बदलाव को समझते हैं और शुरू करते हैं बैंक से। SBI के ग्राहकों को 1 जुलाई से ATM से पैसा निकालने और चेक बुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट पर ये सभी नए नियम लागू होंगे। SBI के ATM या फिर बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। 4 बार की निकासी के बाद कैश निकालने पर 15 रुपए और GST देना होगा। इसके अलावा अब चेक बुक लेने के लिए भी आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। IDBI बैंक भी 1 जुलाई से चेक लीफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लॉकर चार्ज में बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने नगद जमा यानी होम और नॉन होम के लिए मुफ्त सुविधा को सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचों में मौजूदा 7 और 10 बार से घटाकर 5-5 बार कर दिया है। इसके अलावा ग्राहकों को अब हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेक बुक ही फ्री मिलेगी। 20 पन्ने के बाद प्रत्येक चेक के लिए ग्राहकों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 होगा, तभी सीनियर सिटीजन्स को लॉकर पर डिस्काउंट मिलेगा। सिंडिकेट बैंक चूंकि कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है, इसलिए अब 1 जुलाई से बैंक के IFSC कोड बदले जा रहे हैं। तो सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को अब अपनी बैंक शाखा के लिए नए IFSC कोड लेना होगा। आधार की तर्ज पर ज्वेलरी के हर नग की यूनिक पहचान होना अनिवार्य होगा। इससे अगर गहने चोरी हो जाएं या कहीं गुम हो जाएं और वो गलाए नहीं गए हों, तो इनके वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से हो सकेगी। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार LPG सिलेंडर की कीमत की घोषणा करती है, तो मुमकिन है कि इस बार भी इसमें बदलाव हो। छोटी बचत यानी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को झटका लग सकता है। PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम स्मॉल सेविंग स्कीम में ही आती है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया की कारें और हीरो की बाइक
1 जुलाई से महंगी हो जाएंगी। हीरो स्कूटर और मोटरसाइकिल के एक्स शोरूम कीमतें 3000 रुपए तक बढ़ा रहा है। वहीं मारुति के भी कई सेगमेंट की कारों के दाम बढ़ने वाले हैं। 1 जुलाई से 206 AB सेक्शन भी प्रभाव में आ जाएगा। इसके तहत अगर विक्रेता ने 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो TDS 5% हो जाएगा। यानी पहले जो TDS 0.1 था उसके 5% होने का मतलब है कि TDS की दर 50 गुना बढ़ जाएगी। और अब आखिरी बदलाव की बात, जो खुशखबरी है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही घर से भी टेस्ट दिया जा सकेगा। टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। हालांकि स्थायी लाइसेंस के लिए ट्रैक पर वाहन चलाकर दिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महंगाई को लेकर कांग्रेस केंद्र के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने वाली है। ये मोर्चा 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 10 दिनों के लिए है। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। महंगाई के खिलाफ हाथ का हल्ला बोल। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता की आवाज बनेगी कांग्रेस। जिंदाबाद। कम करो, कम करो। जिंदाबाद। 7 जुलाई से केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। महंगाई की मार से जनता कराह रही है। 2 मई से अब तक 29 बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। 150 से ज्यादा शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। वहीं रसोई गैस के साथ खान पान के जरूरी सामानों के दाम भी आसमान पर हैं। जनता को राहत दिलाने और महंगाई जैसे बड़े मुद्दों को भुनाने के लिए कांग्रेस फिर सड़क पर उतरने जा रही है। आलाकमान के आदेश पर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र की घेराबंदी की रणनीति तैयार कर ली है। पिछले 7 सालों में 33 रुपए से ज्यादा पेट्रोल पर, 31 रुपए के लगभग डीजल पर, और पिछले 2 महीने की बात करें तो लगभग 29 बार सिर्फ मात्र 2 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं। इस कोरोना काल में लोगों पर महंगाई की जो मार पड़ रही है, उस पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें एक तरह से दोहरी मार का काम कर रही है। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक कांग्रेस के सभी संगठन जिला और ब्लॉक स्तर पर महंगाई के खिलाफ केंद्र की मोर्चाबंदी करेंगे, जिसमें पार्टी के सांसद, मंत्री और विधायक भी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सड़क पर होंगे। 7 जुलाई महिला कांग्रेस का ब्लॉक स्तर धरना प्रदर्शन। 8 से 15 जुलाई पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान से विरोध। 16 जुलाई हर जिले में 5 किलोमीटर साइकिल यात्रा से हल्ला बोल। 17 जुलाई प्रदेश स्तर पर मार्च निकालकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। महंगाई को लेकर पूरे राजस्थान में 7 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक हम कांग्रेस के तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतागण, ब्लॉक लेवल तक तमाम नेतागण एक विशेष अभियान चलाएंगे। महंगाई का मुद्दा आम आदमी से जुड़ा है और कांग्रेस इस मुद्दे को केंद्र के खिलाफ बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की सियासी जमीन तैयार हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। वडोदरा में मॉनसून का इंतजार लंबा होता जा रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं ने राजस्थान में 7 दिन पहले एंट्री मारने वाले मॉनसून का रास्ता रोक दिया है और प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की गर्म हवा ने रोकी मॉनसून की राह।
10 दिन में रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा मॉनसून। पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में तेज गर्मी। तय समय से 7 दिन पहले राजस्थान में एंट्री मारने वाला मॉनसून सुस्त पड़ गया है। कारण है पाकिस्तान में चल रही गर्म हवा। पश्चिमी क्षेत्र से आ रही गर्म हवाओं ने न केवल मॉनसून की गति थामी है, बल्कि मरुधरा में गर्मी और उमस बढ़ा दी है। स्थिति ये है कि पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये गर्म हवा अभी आगे जारी रहेगी। बाकी पार्ट में जो है बारिश कम होगा, क्योंकि वीक मानसून चल रहा है, 5 दिन तक चलेगा एटलीस्ट, ठीक है ना। और जहाँ तक गर्मी हवा है, जब मानसून नहीं है तो गर्मी हवा टेम्परेचर बढ़ा है। हुआ यूं कि पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान से गर्म हवा का दौर जब शुरू हुआ है, मरुधरा में मॉनसून कमजोर पड़ने लगा है। पश्चिमी हवा की सक्रियता बढ़ने से दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र से जो हवाएं मॉनसून को आगे बढ़ाती हैं, उनका प्रभाव कम हो गया। इसी कारण मॉनसून पिछले 8 दिनों से एक जैसा है और गर्म हवा के कारण टोंक, झुंझुनू, बाड़मेर, चूरू, करौली, नागौर, जोधपुर और श्रीगंगानगर सहित कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। जो गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, ये हीट वेव आज रहेगा, कल से शुरू हुआ है। और बाकी पंजाब जैसे 2-3 स्टेशन है जो दक्षिण पंजाब या दक्षिण हरियाणा, राजस्थान में तो है ही है, 45 डिग्री चल रहा है। पाकिस्तान में चल रही गर्म हवाओं का असर मरुधरा के मौसम पर साफ देखा जा रहा है। वहीं जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई के पहले सप्ताह में ऐसी स्थिति बन रही है कि मॉनसून मध्य राजस्थान से उत्तरी इलाकों की ओर बढ़ेगा। फिलहाल मॉनसून की उत्तरी रेखा बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर में ही अटकी हुई है। अगले 4 दिन तक प्रदेश में पश्चिमी हवाओं का असर बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।